राजसमंद से है। मार्बल गोदाम पर हादसा हुआ है। मार्बल स्लैब से नीचे दबने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पहुंचाया गया है आरके जिला अस्पताल। तमाम मजदूरों को डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। केलवा थाना क्षेत्र के पसुन गांव के पास की घटना है। केलवा पुलिस ने मोर्चरी में अब शव रखवाया है। तो मार्बल स्लैब का ये पूरा मामला, जहां पर घायल अवस्था में जो मजदूर हैं उनको आरके अस्पताल में पहुंचाया गया है। डॉक्टर ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। मार्बल गोदाम में यह हादसा हुआ है, जहां मार्बल स्लैब के नीचे दबने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसको आरके जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर नागौर से है। यहाँ पर वाराणी गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कंटेनर और ट्रेलर के बीच भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों वाहनों में टक्कर के बाद आग भी लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि दोनों वाहनों के चालक जिंदा जल गए, जिससे दोनों की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस शवों की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। नागौर के बराड़ी से भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत की सीधे खबर। भीषण टक्कर के बाद आग लगी और पुलिस शवों की पहचान के प्रयास में जुटी है। शिनाख्त नहीं हो पा रही है। सीधे तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। दोनों ट्रकों के बीच में टक्कर, उसके बाद आग, जिसमें 2 चालक है वो जिंदा जल गए हैं। अब उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस उनके पहचान के प्रयास में जुट गई है। कंटेनर और ट्रेलर के बीच में ये भिड़ंत है। नागौर के बराड़ी से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो भिड़ंत हुई, सड़क दुर्घटना इतना जबरदस्त, उसके बाद आग भी लग गई। आग लगने से दोनों वाहनों के चालक जिंदा जल गए। और चलिए आपको राजधानी जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। कांग्रेस की बैठक का आज आखिरी दिन है। संगठन और भविष्य को लेकर ये चर्चा की जा रही है। इसमें गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, टीकाराम जूली मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2 दिन की ये बैठक थी। आज दूसरा और आखिरी दिन है कांग्रेस की बैठक का, जिसमें संगठन और भविष्य को लेकर चर्चा की जा रही है। खासतौर पर जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और सक्रिय पदाधिकारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, उसको लेकर जो नियुक्तियां खासतौर पर इन चुनावों के मद्देनजर पदाधिकारियों की गई थी, उनके परफॉर्मेंस पर फीडबैक लिया जा रहा है, उनसे चर्चा की जा रही है। साथ ही किस तरीके से कांग्रेस को सड़कों पर अब उतरना है, क्या आगे कार्यक्रम होंगे, सरकार को कैसे घेरना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद इसमें मौजूद हैं। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलू की भी मौजूदगी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हादसा हो गया है। बेकाबू होकर पेड़ से स्विफ्ट कार टकरा गई। इसमें सवार 5 लोग घायल हुए। बड़ोपल रोड पर बारेका गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। सभी घायलों को सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौका मुआयना किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बेकाबू होकर पेड़ से टकराई है स्विफ्ट कार। सभी घायलों को सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से। कार सवार जो 5 लोग थे वो घायल हुए हैं। और चलिए बाड़मेर से बड़ी खबर। इस बीच में दाऊ राम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। परिजन और ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंच चुके हैं। तिरंगा रैली निकालकर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया है। सैकड़ों लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। तिरंगा रैली धनाऊ से 9 दिसंबर से शुरू हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाड़मेर से है, जहां पर दाऊ राम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग लगातार ग्रामीण और परिजन कर रहे हैं। कलेक्टर के पास धरने पर बैठे हुए हैं। तिरंगा रैली भी निकाली गई है। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया है। सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर इस दौरान पहुंचे हुए नजर आए। ये तिरंगा रैली की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धनाऊ से 9 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। से निकली है कि दाऊ राम प्रजापति को शहीद का दर्जा नहीं मिला है और पहले शहीद हुए उसी टाइम राहत देते सब आए थे कि आपको ये शहीद का दर्जा मिलेगा। शहीद का दर्जा न मिलने के कारण प्रजापति समाज ने और 36 कौम ने सब ने मिलकर के आज रैली निकाली है। बाद में जिला कलेक्टर तक जाएंगे। मेरा नाम जगरान टूटी है, मैं धनौर से हूँ और गोपाल गौशाला अध्यक्ष हूँ। और हमारी ये प्रजापति समाज को शहीद का दर्जा ना मिलने पर हमको सबको पीड़ा है। क्यों नहीं मिला है? हमने धनौर से 9 तारीख से पैदल यात्रा शेड़वा, घोरिमना और आज हम के बाड़मेर 7-8 दिन कलेक्टर के यहाँ पड़ाव रहेगा। यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा प्रजापति समाज को और 37 को हमारे दिलों में दर्द है। ये शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला है? आंखों में आंसू है।
या शहीद देश के लिए जो लड़ाई वीर सपूत करता है उनके लिए शहीद का दर्जा नहीं मिलने पर हमको सबको दर्द है। हम कलेक्टर घेराव करेंगे, हमारे हिसाब से नियम के अनुसार से हम यहाँ पड़ाव लेंगे। और इधर कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के बेखौफ चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। वारदात की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें बदमाश सरिये से मकान का ताला तोड़ते हुए नजर आए हैं और इसके बाद बदमाश मकान से जेवर और नकदी लेकर फरार भी हो गए। वारदात के समय पीड़ित परिवार अपने गांव गया हुआ था। फिलहाल पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच शुरू हो चुकी है। ये देखिए सरिया उनके हाथ में है और ये बदमाश किस तरीके से ताला तोड़ता है, आसानी से अंदर घर की घुसता है और चोरी कर फरार हो जाता है। चूरू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चूरू के उत्तरादा बाजार की एक दुकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। इस शातिर चोर के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुछ ही सेकंड में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। हालांकि चोरी की जो वारदात थी वो सीसीटीवी में जरूर कैद हो गई। चोरी के बाद दुकान के मालिक ने बताया कि आरोपी पैसे छुट्टे करवाने आया था, 50,000 रुपए की चोरी कर ले गया। अपने एक साथी के साथ बाइक से फरार भी हो गया। तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह ये दिख रही है। दुकान पे कई लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ सेकंड में किस तरह से चकमा देकर पैसे लेकर आसानी से चोरी कर फरार हो जाता है। मैं उस टाइम दुकान पे नहीं था, मेरा बच्चा दुकान पे था। उसने बच्चे से 500 रुपए खुले मांगे। बच्चे ने 500 रुपए खुले देने के लिए जैसे ही गले का ड्रॉवर खोला, उसने 50,000 की गड्डी जल्दबाजी में निकाल के तुरंत अपनी जेब में डाल ली और मैंने सारी सीसीटीवी फुटेज वगैरह भैया लोगों को दे दिया। पहले वो पापा वाली सामने वाली दुकान पे गया था, पापा से उसने 500 खुले मांगे। पापा ने खुले देने के लिए मना कर दिए। तब वो इधर ऑफिस में आया। ऑफिस में बच्चा अकेला था, बच्चे को अकेले देख के वो ऑफिस में। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया है। बिल को स्वीकार करने के पक्ष में 269 मत पड़े हैं। बिल को स्वीकार नहीं करने के पक्ष में 198 मत पड़े। बिल को स्वीकार करने के लिए लोकसभा में वोटिंग भी हुई। लोकसभा में 3 बजे तक अब ये कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सभी की निगाह लोकसभा पर टिकी हुई थी, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पर आज चर्चा होनी थी, आज पेश होना था और इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकार करने के पक्ष में 269 मत पड़े, जबकि स्वीकार नहीं करने के पक्ष में 198 मत पड़े हैं। और 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। हालांकि जेपीसी में जाने की बात इसमें बताई जा रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर। और दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले आपको बताएं कि बिल के पेश होने के बाद कांग्रेस ने अपना विरोध भी जताया। ओवैसी ने भी इस बिल पर अपना पक्ष रखा, कहा कि ये बिल असंवैधानिक है। Bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basic structure of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. This bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir.
This in itself is a violation of parliamentary democracy which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे मेरे साथ देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।